शहजाद शहजाद प्रतीक जी, जिस संविधान की दुहाई सेकुलरिज्म के सूरमा दे रहे थे, उसके पन्नों पर श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीरें हैं। अब संविधान का कहीं बहिष्कार ना हो जाए। मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज कमरे पे शुरू हुई है बात कमरे से शुरू हुई है, कहीं मुल्क पर ना चली जाए। एक बार तो कमरे के नाम पर मुल्क मांग लिया, अब क्या क्या मांग लेंगे। पर सवाल ये है कि ये विकृत सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है ना, ये विकृत सेकुलरिज्म, एक सेकेंड देखिए, ना कमरा तुम्हारा है और ना वो जो मुल्क बगल में बनाया है ना, वो ना तुम्हारा है। तुमको यहाँ पर पनाह मिली है, सेकुलरिज्म के तौर पर रहिए। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रतीक जी, मैं प्रतीक जी करते हैं। प्रतीक जी, अब अगली बार से मैं भी टोपी पहन कर आऊंगा ताकि मेरे कान के पर्दे सुरक्षित रहे। मैं भी टोपी पहन कर आऊंगा, मेरे कान के पर्दे सुरक्षित रहे। ये चीखते इतना है, पर मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए, विकृत सेकुलरिज्म, नमाज के लिए अलग कमरा बनाने से लेकर हिंदुओं पर सेकुलरिज्म की कब्र ढाने का जोड़। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, पर आप इनसे पूछ लीजिए, ये नहीं कहेंगे। ये मोहन भागवत को, सरसंघचालक को, प्रतीक त्रिवेदी को, चारू प्रज्ञा को काफिर ही कहेंगे, क्योंकि इनकी सोच में लिखा है कि ये काफिर है, चाहे वो कितना ही आत्मीयता क्यों ना दिखाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने एक और बात कही। मोहन भागवत जी ने कहा कि जो लोग तालिबानी कट्टर सोच रखते हैं, उसका खंडन करिए। ये खंडन करेंगे क्या? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन कर सकते हैं क्या? ये तालिबानी लोग जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया, पीस पार्टी ने किया, क्या इसका खंडन करेंगे? क्या इलियास शराफुद्दीन कहेंगे कि तालिबान जो महिलाओं के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है? नहीं करेंगे, क्योंकि दरअसल इनकी सोच, जो इनको सोच में रखा गया है ना, इस सेकुलरिज्म के चलते इनकी जो तालिबानी कट्टरवादी सोच है, इसका तुष्टिकरण किया गया है। आश्रम में बच्चियों का रेप नहीं कर रही तालिबान। देखो, देखिए, ये देखिए, तालिबान अच्छा है, तालिबान बहुत अच्छा है। तालिबान तो एकदम बढ़िया। मैं चारू आ रहा हूं आपके पास, चारू मैं आपके पास आ रहा हूं, चारू आपके पास ही आ रहा हूं जी। मैं डिबेट को एक पॉइंट चारू, एक पॉइंट कहना चाहता हूं, एक पॉइंट कहना चाहता हूं। इलियास, एक पॉइंट कहना चाहता हूं। चारू बस एक पॉइंट मेरा, एक जस्ट गिव मी 10 सेकंड, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। इलियास शराफुद्दीन, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, जिसको कि मैंने बार बार कहा कि गलत है, गलत है, गलत है, इसको तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन इलियास, नाउ यू प्लीज नोट इट, आपके इस्लाम में ये कहा गया ब्रदरहुड है, कंधे से कंधा लग गया तो सब बराबर हो गया। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग रिजर्वेशन मांगते हैं। आपको सोचना चाहिए, आईना देखना चाहिए जी। ऑफ कोर्स आप देखिए, वो तो स्टैंडर्ड है, पुराने पाक में जो लिखा है वो तो स्टैंडर्ड, उसी को मान लीजिए। बस मैं तो कह रहा हूं, उसी को मान लीजिए। लेकिन उसके बावजूद रिजर्वेशंस के लिए मांग है, तो सोचने की चाहिए। चारू प्रज्ञा देखिए प्रतीक जी, ये जो पैनलिस्ट है, मुझे लगता है कि इनको ना अपनी आवाज से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, क्योंकि ये हर इंसान के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप डिबेट की थोड़ी सभ्यता बनाकर रखिए भाई साहब, और अब आप बीच में मत बोलिए। देखिए, ये पूरा मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ कि झारखंड में मांगा गया एक कमरा जहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये कमरा तो वहां पर सदन पर, असेंबली पर जहां पर बन रहा है, वहां पैसे तो इंडियन टैक्स पेयर्स के जा रहे हैं। जो सरकार बनी है वो किसी एक धर्म के लिए तो बनी नहीं है। झारखंड में आप जानते होंगे केवल 4 मुस्लिम एमएलए हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो 4 हो तो भी 82 में से 4 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भी जाकर इस तरीके की, अरे लेकिन फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अरे फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है जब आपको कोई आईना दिखाता है? आपको आईना देखकर इतनी दिक्कत क्यों होती है? बात पूरी होने दीजिए ना। तो कहने की बात यह है कि जिसको फेवरेटिज्म दिखाना है, जिसको देखिए, मुझे मालूम नहीं कि आप में इतना चिल्लाने का कंपल्शन क्यों है, लेकिन जब कोई सामने से फैक्ट होता है, एक चीज बताइए, बहुत देर से आप पैसा कह रहे हैं। इलियास, आप सुनिए, कहते हैं नहीं, चारू उनका जवाब मिलना चाहिए इनको। चारू, इनका जवाब मिला। इलियास, आप बार बार पैसा कह रहे हैं, कितना पैसा, किसका पैसा, कैसा पैसा?
मुझे अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, प्रधानमंत्री की कहा है शब्द, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, सुनिए इलियास, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, पहले सुनिए, प्रधानमंत्री शब्द कहा है, मैंने मोदी जी नाम नहीं लिया है। प्रधानमंत्री के उस पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के लिए, और एक बार चोट खाई है हमने, एक बार हमने चोट खाई है और फिर दोबारा खाई, लेकिन अब बार बार नहीं होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठेगा उसको ये मुल्क सुरक्षा देगा और मेरे टैक्स के पैसे से देगा। और ठोक के बोल रहा हूं मैं, ठोक के बोल रहा हूं इलियास, आप मुल्क नहीं है, आप मुल्क के एक छोटे से बाशिंदे हैं, जैसे मैं एक बाशिंदा हूं, और मुझे अपने टैक्स का पैसा देने में कोई हर्ज नहीं। दो बार इस देश ने दो बार घातक प्राणघातक हमले देखे हैं प्रधानमंत्री पे, तो अब अगर बार बार आप सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं तो इसको जाइए पहले ठीक करिए अपना। ना प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा विल रिस्पॉन्ड। चारू प्रज्ञा जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं प्रतीक जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं पॉइंट कहना चाह रही थी, मैं दिखाना चाह रही थी अपीजमेंट किसको कहते हैं। अपीजमेंट इसको कहते हैं कि जहां पर आप 80 लोगों को तो छोड़ दो, उनकी किसी भी जरूरत का कोई भी ख्याल मत रखो और उन 4 लोगों को खुश करने चल दो जिससे आपकी राजनीति चलती है। भाई कांग्रेस में जहां जहां सरकार उन्होंने बना रखी है, चाहे किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के बना रखी है, उन सारे प्रदेशों में अपीजमेंट की राजनीति चलती है और उस अपीजमेंट की राजनीति को सपोर्ट करने वाले ऐसे मौलाना जी जैसे लोग होते हैं। और मौलाना जी जैसे जो लोग होते हैं उनको जब कोई आईना दिखाए वो पीछे से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनसे सहा नहीं जाता। अरे उनसे सहा नहीं जाता कि लोग हिम्मत रखते हैं उनको सच बताने की। देखिए मौलाना जी, आप एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ी सी चाय पी लीजिए। मुझे मालूम है आपको आपत्ति होती है जब जनता को आपकी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। मुझे मालूम है आपको आपत्ति होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी आपकी सच्चाई पता है, इसीलिए आप परेशान हैं। आगे आने वाले चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो बार आप मोदी जी पर जाते हैं, मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ, हमारी सरकार की एक उपलब्धि बता दीजिए जिसमें किसी धर्म का नाम लिया जाता हो। लेकिन जिन पार्टियों को आप सपोर्ट करते हैं वह यही काम होता है। भाई जिन पार्टियों को आप सपोर्ट करते हैं वह यही काम होता है। आप जिन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो मैं बताती हूँ किस तरीके के काम होते हैं। अरे ये देखिए अब हम हर विषय पर आपको डिटेल बता सकते हैं, लेकिन ये जो गोल घूमकर आप रिटोरिक बातें करते हैं, आप ये रिटोरिक बातें केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स सवालों का जवाब नहीं है। मैं इलियास आपकी इस बात नहीं, मौलाना इस बात पे आपके, मौलाना इस बात पे मैं राजी हूँ। मौलाना राइट, चारू मौलाना